Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering IIT रोपड़, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो अपन जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज थी उसको कंप्लीट कर लिया। उसको कंप्लीट करने के बाद में जो मैंने एवरेज की जो सीरीज थी उसको स्टार्ट कर रखा था। अब एवरेज की सीरीज के अंदर मैंने जो मतलब बेसिक थे वो मेरे जो 4 वीडियो हैं उसके अंदर मैंने कंप्लीट करवा लिए हैं। बिल्कुल बेसिक माने मतलब उनसे आपके जो सभी क्वेश्चन है ना, मतलब मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे उनसे। अगर आपको मतलब उनसे फंडा तो क्लियर हो जाएगा आपकी कि एवरेज होता क्या है और अपन निकालते कैसे हैं एग्जैक्टली। ओके, और मैंने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर थोड़े क्वेश्चन करवाए थे, अब उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़े और वीडियो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अच्छे लेवल क्वेश्चन मतलब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं और मतलब जिनसे कि एवरेज ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो अपना वीडियो है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक कक्षा में 20 छात्र व कुछ छात्राएँ 20 तो छात्र है और कुछ छात्राएँ, छात्रों की औसत आयु दे रखा है अपन को 11 वर्ष है व छात्राओं की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि पूरी कक्षा की औसत आयु 11.6 वर्ष है, अगर पूरे कक्षा की औसत आयु 11.6 वर्ष है तो कक्षा में छात्राओं की संख्या बताइए। ओके, अपन को ये करना है। अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन कि 20 छात्र दे रखे हैं, 20 छात्रों का औसत लिखेंगे सबसे पहले। तो ये पूरी क्लास है, ये अपनी क्लास है। ओके, अब उस क्लास के अंदर कुछ 20 तो छात्र है, 20 तो छात्र है और कुछ महिलाएं मतलब छात्राएं हैं। छात्राएं मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जैसे मेरा नाम आशीष है तो मैंने ए मान लिया। ओके, कुछ छात्राएं हैं तो वो ए हैं। ओके, या फिर चलो छोड़ो गर्ल मानते हैं, जी है। ओके, जी है, ठीक है। अपन को जी का मान ही निकालना है कि छात्राओं की संख्या कितनी है ना। अब क्या करना है अपन को, 20 छात्र हैं तो 20 छात्रों का औसत दे रखा है कि 11 मतलब 20 छात्र है, उनका औसत आयु है उनकी 11 वर्ष है। ओके, तो अपन मान निकालेंगे इसका कि x1 प्लस x2 x20। आपको मतलब मैं तो बेसिक से बताता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी, वरना आगे ये कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा आंसर भी बता सकते हो। जैसे मैं मतलब क्वेश्चन को बताने के बाद में मैं लास्ट के अंदर करता हूँ, वैसे करना आपको। तो ओके, तो ये x20 हो गया अपॉन 20 इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आ गया 11। ओके, तो अब x1 प्लस x2 ये x20 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 220 आ गया। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1 आ गया। ओके, समझ में आ गई इतनी बात, मतलब सिंपल सा लिखना है एवरेज क्या होता है इसका मीनिंग। अब क्या बोल रहा है कि जो मतलब छात्राओं की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो छात्राएं मान लेते हैं अपन ने, कुछ भी छात्राएं हैं मतलब जी छात्राएं हैं, ठीक है। x1 प्लस x2 xg ये छात्राएं हैं अपॉन जी इक्वल टू कितना दे रखा है, 12 वर्ष दे रखा है। तो इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है साहब कि 12g आ गया, 12g आ गया। ओके, ये आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया। ओके, अब अपन को क्या करना है, अपन को कि यदि पूरी कक्षा का औसत दे रखा अपन को 11.6 वर्ष है, तो पूरी कक्षा का लिख देंगे भाई कि x1 प्लस x2 ये तो अपने छात्रों को हो गया साहब, ये 20 तो छात्र हो गए, और ये मान लो कि x1 इनको तो अलग मान लो, फिर यार ऐसा करेंगे, चलो कि xg1 g2 तो gn आ गया, है ना। तो अब इनका जो xg1 g2 ये xgn तक ये अपनी क्या होगी, छात्राएं होगी अपन। अब छात्राएं कितनी थी, जी तो 20 तो छात्र थे और जी छात्राएं थी। इनके नंबर ऑफ है कि जी छात्राएं हैं, है ना, इनकी संख्या जी है, बराबर है कितने दे रखा है, 11.6 दे रखा है। देख लो एक बार, 11.6 ही दे रखा है ना। ओके, तो 11.6 दे रखा है। तो बस अब अपन को क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे मान रख देना है समीकरण नंबर 1 से इन सभी का सम, और समीकरण नंबर 2 से इन सभी का सम। ओके, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रख देंगे 220 प्लस 12g अपॉन 20 प्लस जी इक्वल टू 11.6। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, 220 प्लस 12g इक्वल टू 11.6 और 20 प्लस जी। ओके, अब 220 प्लस 12g
अब इसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो 11.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये आ गया 6 दूनी 12 हासिल की, एक 11 दूनी 22 एक 23। अब देखो ये आ गया पॉइंट है, तो इसको पॉइंट मतलब ये आ गया 2320 आ गया, लेकिन एक पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे ना। पॉइंटों में अगर जोड़ बाकी गुणा किसी में प्रॉब्लम है ना, तो वीडियो बना रखा है मैंने अलग से, तो उसको जाकर देख लेना आराम से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी पॉइंटों में अगर जोड़ बाकी में कोई प्रॉब्लम है तो ओके। यहाँ के 232 प्लस 11.6 जी। अब ये 220 ये आ गया। अच्छा चलो, अब ये आ गया अपना। अब बस सिंपल पक्षांतरण करना अपन को, कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कि 12 जी माइनस 11.6 जी। ये तो प्लस का था, अब ये भाई एरिया चेंज कर रहा है, तो एरिया चेंज करेगा तो इसको चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा, वरना एरिया में कौन कुछ नहीं देगा। ओके, तो 12 जी माइनस 11.6 जी इक्वल टू ये आ गया 232 माइनस 220। इसमें से गया तो 0.4 जी, 1.4 मत कर देना, ध्यान रखना इसका। ओके, तो ये आ गया। अब इसका मान आ गया कितना, 12 आ गया। ओके, अब क्या करना है, बस इसका पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, ये आ गया 4×3=12 और जी इक्वल टू आ गया 30। जो मतलब छात्राएँ थी अपनी, जो छात्राएँ थी तो वो कितनी आ गई, 30 आ गई। छात्राएँ कितनी आ गई, 30 आ गई। तो आंसर ये आएगा इसका। ओके, समझ में आ गया। मतलब कुछ ही नहीं है कि मतलब 20 छात्र दे रखे थे तो 20 छात्रों का औसत लिख दिया, छात्राएँ दे रखी थी, छात्राएँ का औसत लिख दिया, और मतलब बस इन दोनों, फिर कुल का मान, कुल का मान दे रखा था, मतलब कुल का एवरेज दे रखा था पूरी क्लास का, तो उसका एवरेज लिख दिया। जो बस समीकरण 1 समीकरण 2 से मान उठा उठा कर लिख दिए और बस आंसर आ गया। मतलब सिंपल ही होते हैं क्वेश्चन, एवरेज बहुत सिंपल है भाई। ओके, समझ में आ गया। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब इसको मतलब डायरेक्ट कैसे करते हैं। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि 20 छात्र दे रखे थे और कुछ छात्राएँ थी, तो अपन को मतलब मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ सीधा, क्या होगी इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन सीधा, कि मतलब 20 छात्र थे और उनका एवरेज दे रखा था 11 इनका एवरेज था। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 20 × 11, तो ये तो कितना आ गया 220। अच्छा, छात्रों का सम आ गया 220 अब, प्लस जी छात्राएँ थी और उनका एवरेज दे रखा था 12 वर्ष से, 12 वर्ष दे रखा है, तो ये आ गया 12 जी, 12 इंटू उनकी संख्या, और टोटल का मान कितना दे रखा है, टोटल का एवरेज दे रखा है 11.6, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 प्लस जी। बस इस समीकरण को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएंगे। इसको सोल्व तो आपको करना आता ही है। ओके, तो मतलब इस प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपन ने इजीली कैलकुलेट कर लिया, कुछ भी नहीं लगा, जो था बस वही अपन ने अप्लाई किया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना, कि ए से बी तय स्थान की दूरी, मतलब ये चाल वाले क्वेश्चन आ गए। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाल से रिलेटेड, मतलब ये आ गया कि जो मतलब फिजिक्स के अंदर घुस गए। औसत है, लेकिन औसत तो आपको निकालना आना चाहिए, मतलब औसत कुछ भी हो सकता है, चाल का निकाल दो, दूरी का निकाल दो, सभी का औसत निकालना आना चाहिए अपन को। तो मतलब चाल का ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है, इनसे भी आते हैं, इनसे दो तीन क्वेश्चन है वो और लगाना, आप 2-3 क्वेश्चन और लगाना खुद से तो हो जाएंगे। ओके, तो देख क्या करते हैं अपन, मैं फंडा बता देता हूँ आपको। चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल, सॉरी, औसत चाल इक्वल टू होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, कुल दूरी और कुल समय ये होता है। अब देखो, कुल दूरी तो होगी अपनी x1 प्लस x2, ओके, और टाइम होता है t1 प्लस t2। ओके, तो अब इसमें देखो क्या करना अपन को, या तो दूरी देकर रखिएगा, दूरी तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में देगा, और टी नहीं देगा आपको, तो वो टी नहीं देगा कि टी, तो आप वैसे बोलेगा कि भाई तुम जानते हो कि चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है। मतलब समझ लेना ये इस पैटर्न के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होते हैं। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, आप जानते हो। तो मैंने यहाँ से समय निकाल लिया कि समय ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो दूरी बटे चाल आ गया समझ में, दूरी बटे चाल आ गया, कि दूरी तो ऐसा कैसा और चाल को नीचे को उतार दिया मैंने, तो मतलब x बटे v, ये आ गया अपना t के इक्वल हो गया। तो सीधा याद रखना अपन को कि x1 प्लस x2 और t1 और t2 को मान के कहाँ से निकालना है, कि x और v से, मतलब फर्स्ट वाली दूरी और फर्स्ट वाला क्या मतलब चाल,
तो वहाँ से अपन T1 और T2 मिल जाएगा अपन को और मान रख देंगे यहाँ पे। अब जैसे इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है अपन को, बोल रखा है कि ए से बी स्थान तक की दूरी दे रखा है 120 किलोमीटर। यह है ए से बी यहाँ की दूरी दे रखा है 120 किलोमीटर। ओके, अब अमित कार से ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा लौटते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो ये जा रहा है और आ रहा है किससे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है और दूरी वही है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। ओके, तो अपन को देखिए मतलब जाने में इसका V1 कितना है 60 किलोमीटर और आने में कितना है V2 है, वो है कितना दे रखा है इसने 80 किलोमीटर दे रखा है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और बस दूरी दोनों में कांस्टेंट है, मतलब गया तभी भी 120 किलोमीटर और आया तभी भी 120 किलोमीटर। और ये मतलब कभी शुरू में कभी जोश से जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं तो जोश से जाते हैं तो मतलब तेज़ जा सकता है, ये फिर सुबह धीरे जा सकता है और फिर आते टाइम थोड़े डिले हो जाते हैं तो मतलब आराम से आते हैं, या फिर ट्रैफिक का हो सकता है। मतलब दूरी वही है लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है। ओके, तो अब इसको कैसे इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है अपन को, तो यहाँ से दूरी दे रखी, अब यहाँ से T1 और T2 का मान कैलकुलेट कर लो आप। तो x1 x2 का मान वही 120 किलोमीटर दोनों में, और T1 का मान कितना है यहाँ से x1 अपॉन V1, तो यहाँ से 120 किलोमीटर और V1 का मान दे रखा है 60, कट गया कितना आ गया 2। T2 का मान कितना आ जाएगा x2 अपॉन V2। मतलब ये पैटर्न फिक्स है, इसको मतलब देख लो कि इस प्रकार से क्वेश्चन को याद कर, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है अपन को। ओके, तो 120 अपॉन ये 80 दे रखा है, यह कितना आ गया 1.5। ओके, T1 प्लस T2 का मान आ गया अपने पास। अब बस मान रखना है अपन को, तो अपन को मान रखना है इसके अंदर औसत चाल के अंदर। तो x1 और x2 का मान तो दे रखा है 120 है, 120 प्लस 120। ओके, 120 प्लस 120 हो गया। और यहाँ पे मान रखना है अपन को T1 प्लस T2। तो T1 का अपन ने कैलकुलेट किया 2 है और T2 अपन ने कैलकुलेट किया 1.5 हो गया। तो इनका टोटल कितना आ गया 240। ओके, और ये आ गया 3.5। अब इसमें भाग देंगे तो मतलब यहाँ से टूटती है 10, मतलब इधर चली गई। ओके, तो ये अपन ने इसमें 7 का भाग दिया तो मतलब कितना आ जाएगा 7 का 35 का भाग देंगे तो 68.57। आप भाग करके देख लेना। ओके, ये अपना क्या हो गया आंसर। मतलब इन औसत चाल वालों में यही पैटर्न है कि कुल आपको देगा कि औसत चाल पूछेगा। औसत चाल अपन को सूत्र याद है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है इसका मान। ओके, कुल दूरी और कुल समय होता है। अब कुल दूरी बटे कुल समय, अब यहाँ पे मान रखना है कि कुल दूरी x1 प्लस x2 होगी और कुल समय होगा T1 प्लस T2। तो हर क्वेश्चन में अपन को T1 नहीं देगा, वो T1 दे भी सकता है मे बी, बट 90% क्वेश्चन में अपन को नहीं देगा। ओके, तो T1 का मान अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फिर कि x1 अपॉन V1। तो x1 का मान आप देख लेना उस सिचुएशन के अनुसार कितना दे रखा है। x1 का मान रख दिया मैंने और V का मान रख दिया, तो x1 अपॉन V1 से T1 का मान निकाल लिया, T2 का मान निकाल लिया, T1 और T2 का मान निकाल कर इस फॉर्मूले के अंदर मान रख दिया। तो इससे क्या आ जाएंगे अपने आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है, इस बार पैटर्न में 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना आप, तो ये पैटर्न भी आपका मतलब फिक्स हो जाएगा कि इससे भी मैं क्वेश्चन बना लूँगा या बना लूँगी। ओके, ठीक है, तो मतलब ये है, इससे ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे समझ में ये औसत चाल वाले क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करने हैं आपको। ओके, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है अपना जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ना। अब तो बोल रखा है कि 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 52। यदि पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात 1:2 तथा पहली व तीसरी संख्याओं का अनुपात 4:1 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है। तो अपन को अनुपात वाली क्वेश्चन में, अनुपात मतलब समझते हो बट्टा होता है, मतलब बट्टे वो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं अनुपात। ओके, तो मतलब जैसे अब कंडीशन में किस प्रकार अपन को मान रखना है। कंडीशन अगर मान रख दी, इक्वेशन प्राप्त कर ली, मान आ गया, फिर अपन का ये आंसर आ जाता है यहाँ से। ओके, तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं कि भाई जो 3 संख्याएँ हैं वो x1, x2 और x3 हैं, ये अपनी 3 संख्याएँ हैं। ओके, अब बोल रखा है कि पहली व दूसरी इनका सबका औसत दे रखा है। सबसे पहले तो सबका औसत लिख लेते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 इक्वल टू 52। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 6 15, तो 156 आ गया। समीकरण नंबर 1, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। ओके,
अब अपन क्या करने वाले हैं कि पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1/2 तथा तथा दूसरी संख्या पूछ रहा है अपन को और बोल रखा है कि क्या बोल रहा है कि पहली व तीसरी, अब पहली व तीसरी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:1। ओके, 4:1 दे दिया। अब अपन को इनमें क्या करना है कि दूसरी संख्या पूछ रहा है, नहीं है दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, उसी के अंदर कन्वर्ट कर दो आप। अगर तीसरी पूछ रहा होता है ना तो तीसरी के अंदर इक्वेशन रखो, अगर दूसरी पूछ रहे हैं तो दूसरे के अंदर इक्वेशन रखो। तो इस प्रकार मान निकालते हैं अपन। तो अपन को दूसरी पूछ रहे हैं, दूसरे को रखना है, तो मतलब यहाँ से इस इक्वेशन में x1 और x3 की जगह x2 का मतलब x2 के पदों में मान रखना है अपन को। ओके, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से क्या करेंगे कि x1 बराबर x2/2, ये इधर चला गया, वज्रकोण हो गया सिंपल। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, x3 का मान रखेंगे, सॉरी हाँ x3 का मान रखेंगे। x3 का मान आ गया, देखो यहाँ से कितना आ गया, x1/4 आ गया है ना, x1/4। अब क्या करेंगे अपन, x1/4 आ गया कि x3 बराबर, तो अब देखो x1 की जगह अपन को तो x2 में बदलना है ना पूरा मान। तो अपन क्या करेंगे, x1 का मान यहाँ पे रख देंगे कि 1/4, तो ऐसे कैसा रहेगा, और x1 का मान x2/2 यहाँ से रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे अपन, x2/8, ये x3 का मान आ गया। ये मतलब अपन ने जो वो था ना, वो मतलब x2 के अंदर क्या x2 का मान निकालना था, तो x2 के अंदर अपन ने सभी को बदल लिया है। ओके, अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, तो मान रख दो बस कि x1 का मान x2/2 प्लस ये x2 ऐसा कैसा, और x3 का मान आ गया x2/8 आ गया। ओके, ये 1/4 था, नहीं सही है। ओके हाँ, अब 156 आ गया। अब अपन को x2 का मान कैलकुलेट करना है, लघुत्तम तो लेना आता ही है आपको। ओके, तो x2 मतलब ये आ गया, तो 4x2 प्लस 8x2 प्लस ये x2 इक्वल टू 156, तो कितना आ गया 13x2/8 बराबर 156। अब क्या करेंगे x2, तो 156 × 8/13। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो मतलब ये ऐसा आ जाता है ना, तो अपन भाग जा रहा है आराम से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 12 × 96, तो 96 आ गया x2 का मान, और ये x2 का मान आ गया अपना 96। इसको टिक मार्क कर दिया अपन। तो देखो इसके अंदर भी कुछ नहीं दे रखा था कि अनुपात वाली क्वेश्चन है, मतलब हर टाइप की क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं। तो अनुपात वाली क्वेश्चन है ना, तो अनुपात दे रखा है, जैसे मतलब x1 x2 का अनुपात दे रखा है तो उसका लिख लो, जो x1 x3 का अनुपात दे रखा है तो उसका लिख लो, और जो मतलब जी क्वेश्चन जी इक्वेशन आ गई थी ना, उसके अंदर जो जिसका मान पूछ रहे हैं उसी के पदों में मान रख दो बस। या दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या के पदों में मान रख दो, और मान रखते बस, तो फिर तो जोड़ बाकी है सिंपल, तो उसको कर लेना। मतलब जोड़ बाकी का ध्यान रखना है यार कि गलत मत करके आ जाना, वरना कंसेप्ट आता था और फिर भी गलत करके आ जाओगे। ओके, समझ में आ गया। तो मतलब जो अनुपात वाले क्वेश्चन थे वो भी कवर कर लिए अपन ने। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। ओके, अगला क्वेश्चन ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 25 है तथा चौथी संख्या क्या है। चौथी संख्या क्या है कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत अपन को दे रखा है कि ये कितना है, 25 दे रखा है। तो अब क्रमागत है ना, तो क्रमागत को इस प्रकार से माना जाता है, देखिए तो क्रमागत तो मतलब अक्ष मान लिया अपन ने। ओके, अब बोल रहा है कि विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं में आपको पता है कितने का डिफरेंस आता है, सभी में कितने का डिफरेंस आता है, 2-2 का डिफरेंस आता है। जैसे मतलब हो गया कि 1 हो गया, जैसे 3 हो गया ना, तो इनमें 2-2 का डिफरेंस चलेगा। ओके, तो क्रमागत है मतलब, तो ये पहले होगी x हो गई, दूसरी x+2 हो गई, तीसरी x+4 हो गई, x+4 हो गई, चौथी x+6 हो गई, और पाँचवीं की x+8 हो गई। तो ये आ गई मतलब पाँचों संख्याएं हैं जो क्रमागत भी सब। ओके, अब इन सब का औसत है, तो अब औसत लिख दो सभी का, मतलब सभी का सम बटे जितनी संख्याएं हैं। अब सभी का सम लिख देंगे अपन, x+2, ये हो गया x+4, ये आ गया x+6, और ये आ गया x+8 अपॉन 5 बराबर आ गया 25। तो यहाँ से अपन को कैलकुलेशन करनी है अभी। तो अब इन सभी का क्या करेंगे सम, तो कितना आ गया 5x प्लस 2 × 6, 6 से 12, और 12 8 20, और ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125। तो 5x बराबर इसमें निकाले तो ये आ गया 105, और x का मान आ गया 105 बटे, तो 5 मतलब 21 आ गया। मतलब ये तो आ गई प्रथम संख्या, मतलब प्रथम संख्या आ गई ये तो। और पूछ रही कौन सा है, चौथी संख्या पूछ रहा है। तो चौथी संख्या कौन सी आएगी, अपन ने जो मानी थी x+6 है,
तो x + 6 मतलब 21 + 6 बराबर 27। ओके, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है अपना। तो मतलब क्रमागत बोल रहा है ना, तो क्रमागत मान लो आप कि आप देखो सबसे पहले तो कि ये सम संख्या उनमें दो का डिफरेंस होता है, और क्रमागत मान लो एक्स वाई कुछ भी मानते हो तो उससे मान लो और मतलब बढ़ाना स्टार्ट कर दो। क्रमागत की क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होते हैं, और भी देखना थोड़े क्रमागत की क्वेश्चन और सोल्व करना थोड़े। ओके, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर बोल रखा है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना अपन को। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है कि 7 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब अभाज्य तो आप जानते ही हो कि पहली अभाज्य संख्या कितनी आ गई। पहली अभाज्य संख्या आ गई 2, 2, फिर आ गया 3, फिर आ गई अपन अभाज्य संख्या तो बताया ना जिसमें किसी का भाग न जाता हो। ओके, तो 2, 3, 5, 7, 9, नहीं 11। ओके, 11, फिर 13 और 17, ये 7 संख्या हैं। इनका औसत बताना अपन को। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो इन सभी का सम करेंगे। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना हो गया 30, ये 41, 41 और 7 48, 48 और 5 53, 53 5 58, 58 बटे 7। प्रेक्षणों का योग कर दिया और प्रेक्षणों की संख्या 7 आ गई। ओके, तो मान रख दिए अपन। अब बस इसको मिश्र भिन्न में बदलना, ये बदलना आना चाहिए। 7 8 56 2, मिश्र भिन्न में बदलना तो आता है ना। ऐसे करते हैं कि मतलब 7 का भाग दिए तो इसको मैं 7 8 56 और 56 दून, और इसको मैं जो इससे गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो मतलब 56 और 56 और 2 58, ऐसे कर सकते हो। 58 बटे ये 58 बटे 7 आ गया। तो 8 से ही 2 बटे 7, ये अपना आंसर हो गया। ओके, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, और अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को बनाकर आ जाओगे, बिलीव मी। तो और जो मैंने मेरे लेवल पे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और भी अगर कोई क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ी तो मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। और एवरेज मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए तो मेरे को बता सकते हो। और आप खुद के लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चन को कर पाओ। जैसे और चाल वाले क्वेश्चन है ना, उनकी प्रैक्टिस करना, थोड़ी क्रमागत वालों की प्रैक्टिस करना, और थोड़े मतलब प्रैक्टिस सेट करना, ताकि आप औसत के भी चलो दो क्वेश्चन के। ओके, तभी एग्ज़ाम में आप इजीली करके आ सको। ओके देन, फिर अगर वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो डालता हूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को जल्द से जल्द देखकर आप कमेंट कर दो कि यार ये क्वेश्चन में इसमें ये मिस्टेक थी, आप इसको इम्प्रूव कर दो। या फिर कोई ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि मैं आप जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करवा सकूँ। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, कमेंट में डाल दिया करो, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन के लिए। ओके, बस आपको समझ में आना चाहिए यार। आपकी एग्ज़ाम क्लोज आ रही है, तो वो आपकी समझ में आना चाहिए वो क्वेश्चन। और औसत मेरे लेवल पे कंप्लीट करा दिए, तो अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा करवाते हैं अपन। ओके, फिर वीडियो पसंद आया तो वही करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।